आप सभी का स्वागत है। हमने जो रिसेंट अभी वीडियो में आपको इन्फॉर्म दिया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्विस अथॉरिटीज़ ने, स्विस एम्बेसी ने इंडिया के अंदर टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरीज़ को रीओपन करने की अनाउंसमेंट की है कि वो रीओपन है और आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी कि आपके पास कोविड-19 रिलेटेड कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी थी कि आपके पास ऐसी वैक्सीन्स होनी चाहिए जिसको WHO ने या EU ने, मतलब WHO ने भी अप्रूवल दिया हो, EU ने भी अप्रूवल दिया हो और वहाँ पे आपको क्वारंटीन ना फेस करना पड़े। हमने आपको बताया था कि कोविशील्ड अगर आपने लगवाई हुई है फॉर द टाइम बीइंग तो उससे आप क्वारंटीन से बच सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी कमेंट्स में भी ये नोटिस किया, ईमेल पे भी नोटिस किया, काफ़ी लोग आप में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी तक तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने ऐसा अप्रूवल दिया है। हमने जैसे कि बताया था उसका ऑफिशियली कंफर्मेशन भी आ चुका है, जो जिस वक्त आपकी स्क्रीन पे होगा आप इसे देख सकते हैं कि ऑफिशियली भी वहाँ से अप्रूवल हो चुका है। मोरओवर देखिए, अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर अप्रूवल हो गया इसका मतलब अभी भी ये नहीं है कि क्वारंटीन से 100% आपको मतलब इम्यूनिटी मिल गई है और क्वारंटीन आपको नहीं लेना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी राय माने तो आप चाहे कोई सी भी मेडिसिन लगवा कर जाएं, आप क्वारंटीन के लिए फिर भी मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, हम जैसे कि सभी क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपको ये समझना होगा स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देश है। तो 10 दिन का क्वारंटीन फॉलोड बाय अनदर 10 to 15 डेज़ का ट्रिप, जो भी आपका है, यानी 20 से 25 दिन का अगर आप वहाँ पे स्टे दिखाते हैं तो उसके लिए आपके पास रेवेन्यू अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपना रेवेन्यू अच्छा नहीं रखेंगे, अकाउंट बैलेंस ठीक ठाक मेंटेन नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं दिखाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब कोविड से रिलेटेड ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपकी दोनों वैक्सीन हो गई हैं तो ही जाने का फ़ायदा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोवैक्सीन अगर किसी ने लगवाई तो एंट्री नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तब भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वीज़ा तब भी आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपकी प्रोफाइल अच्छी है और उसमें भी आप जो है वहाँ स्विट्जरलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। बस एक मैंडेटरी कंडीशन ऑफ क्वारंटीन आपको फेस करना होगा कि वहाँ पे 10 दिन का क्वारंटीन आपके लिए 100% मैंडेटरी रहेगा कोवैक्सीन वालों के लिए। तो यानी जाना तो पॉसिबल हर एक के लिए जिसने भी दोनों डोज ले ली हैं, चाहे वो कोवैक्सीन का हो, कोविशील्ड का हो। कोविशील्ड में क्वारंटीन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब उसको EU ने भी अप्रूव कर दिया, WHO ने तो पहले ही अप्रूव कर दिया था, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप फिर भी प्रिपेयर होकर ही जाएं। दूसरा, अगर कोवैक्सीन है तो उसमें मैंडेटरी क्वारंटीन होगा, राइट। और दोनों ही सिनारियों में आपके फंड्स अच्छे होने चाहिए। बस इन चीज़ों का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब काफ़ी सारे आप में से ये लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या ये स्विट्जरलैंड का शेंगन वीज़ा होगा या स्विस ओनली वीज़ा होगा। देखिए, अगर अब ये स्विस ओनली वीज़ा है, स्विस स्पेसिफिक वीज़ा होता तो ये भी हमें पता चल जाता कि इसमें फिर आपको कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता। वो लोग ये आपको डिक्लेयर करते कि भाई आप स्विट्जरलैंड में ही रह सकते हैं, बट सिंस उन्होंने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो हमें ऐसा ही लगता है, यही चीज़ इससे समझ में आती है कि ये शेंगन वीज़ा ही होगा, डेफिनेटली शेंगन ही होगा। बट रेड टू रेड सिनेरियो में ये हो सकता है कि खाली स्विस ओनली वीज़ा भी हो, वो तो जब वीज़ा लग कर आएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा, बट वी थिंक ये शेंगन वीज़ा ही होना चाहिए। तो शेंगन वीज़ा होगा तो इसका मतलब यही है कि आप स्विट्जरलैंड की बाउंड्री से भी बाहर जा सकते हैं, उन सभी कंट्रीज़ में जा सकते हैं जिन्होंने बॉर्डर्स अपने ओपन किए हुए हैं फॉरनर्स के लिए। आपको ये ध्यान रखना होगा, इसलिए अपने ट्रैवल एजेंट से या अपना जब भी आप प्लानिंग करें उसमें आप ये सारी चीज़ क्लियर कर सकते हैं। और हमने इस पर रिसेंट वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं जिसमें हमने बताया है कि कौन कौन से देश ओपन है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए कंफर्म करना चाह रहा था क्योंकि वी वर नोटिसिंग कि काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन डिटेल्स ने आपकी इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दिया होगा और आपको अच्छे से कंफर्म कर दिया होगा कि वहाँ पर क्या स्टेटस है, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, वीज़ा लग सकता है, नहीं लग सकता, राइट। इसमें अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि कॉल नहीं मिलता है तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप उसमें व्हाट्सएप या SMS ड्रॉप कर लीजिए या फिर ईमेल हमें कर दीजिए, तो उससे हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाता है और एज सुन एज पॉसिबल हम उस पर रिप्लाई करते हैं। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।